बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब जंगल के जानवर भी इंसानों की बातें समझते थे। दूर एक मुल्क था जिसका नाम था काला किला। वहाँ का बादशाह जिसका नाम सुल्तान जोरावर था बहुत ही ताकतवर था। वो दिखने में किसी पहाड़ जैसा लंबा और रोबदार था। इसकी मूछें शेर की तरह थी और आवाज़ बादलों के घर जैसी। लेकिन बच्चों, सुल्तान जोरावर का मसला ये था कि इसका दिल सीने में नहीं बल्कि पत्थर का बना हुआ था। इसे किसी पर तरस नहीं आता था। इसने अपने मुल्क में अजीबोगरीब कानून बना रखे थे। जंगल के सारे फूल तोड़ दो, मुझे रंगों से नफरत है। कोई बच्चा जोर से नहीं हंसेगा, मुझे खामोशी पसंद है। परिंदों को शहर से भगा दो, इनकी चूं चूं मेरे कानों में चुभती है। पूरा शहर उदास रहता था। लोग बादशाह के डर से अपने घरों में दब कर बैठ जाते थे। इसी अंधेरे महल में एक नन्ही सी रोशनी भी थी, बादशाह की बेटी शहजादी जोया। जोया अपने बाप से बिल्कुल अलग थी। वो सुबह छुपके से उठती, महल की दीवार के पीछे जाती और वहाँ छुपे हुए छोटे छोटे खरगोशों को गाजरे खिलाती। वो टूटे हुए फूलों को पानी देती। एक साल काले किले में सख्त कहर पड़ गया। आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। दरिया सूख गए, खेत वीरान हो गए और गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। सुल्तान जोरावर गुस्से में आ गया। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ बादलों को तीर मारो और इनसे कहो बरसे। सिपाहियों ने तीर चलाए, लेकिन भला बादल तीरों से डरकर कभी बरसते हैं? बादशाह ने अपने जादूगर बुलाए। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई, मंत्र पड़े, लेकिन सूखी हुई जमीन पर पानी ना आया। बादशाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और लोग प्यास से नढाल हो रहे थे। तभी महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आई। वो बहुत कमज़ोर थी। इसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कहत आपकी तलवार या दौलत से ख़त्म नहीं होगा। जंगल के बीच में ज़िंदगी का दरख्त सूख गया है क्योंकि आपके मुल्क में प्यार ख़त्म हो गया है। जब तक वो दरख्त नहीं खिलेगा बारिश नहीं होगी। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ये बकवास है, मैं खुद जाऊंगा, इस दरख्त को पानी पिलाऊंगा। सुल्तान जोरावर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल गया। वहाँ वाकई एक पुराना सूखा हुआ दरख्त खड़ा था। बादशाह ने हुक्म दिया, इस दरख्त की जड़ों में सोने के सिक्के डाल दो, लेकिन दरख्त वैसा ही सूखा रहा। बादशाह ने कहा, इसे मेरे सबसे महंगे हीरे मोती दो। दरख्त के पत्ते और झड़ गए। बादशाह ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और गरजा, अगर तुम्हारे ऊपर फूल ना खिले तो मैं तुम्हें काट दूंगा। जैसे ही बादशाह ने तलवार उठाई, पूरा जंगल कांप उठा। दरख्त डरने की बजाय और सख्त हो गया, बिल्कुल पत्थर जैसा। अब बादशाह थक गया था और हार मानकर वही बैठ गया। इसकी ताकत, दौलत और गुस्सा कुछ काम नहीं आया। तभी वहाँ शहजादी जोया आई। इसने देखा इसका बाबा थक कर ज़मीन पर बैठा है और दरख्त मर रहा है। जोया ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई सोना नहीं दिया। वो धीरे से दरख्त के पास गई और इसके सूखे हुए तने पर अपना छोटा सा हाथ रखा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। इसने दरख्त से सरगोशी की, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। बस ये थोड़ा सा पानी है जो मैं अपने लिए लाई थी। जोया ने अपने छोटे से लोटे से वो आखिरी घूंट पानी दरख्त की जड़ों में डाल दिया। अचानक ज़मीन हिलने लगी। लोगों ने देखा जहाँ जोया पे आंसू गिरे थे वहाँ से हरी घास निकलने लगी। दरख्त की शाखों से हरे हरे पत्ते निकल आए। देखते ही देखते आसमान पर गरजते हुए बादल छा गए और ठंडी ठंडी बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए सुल्तान जोरावर ने ये सब देख लिया। वो हैरान रह गया। जिस काम को इसकी तलवार और दौलत नहीं कर सकी, वो इसकी बेटी के दो आंसू और प्यार ने कर दिखाया। सुल्तान जोया के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। इसने जोया को गले लगाया और पहली बार सुल्तान की आंखों से आंसू निकले। इसका पत्थर दिल पिघल चुका था। बादशाह ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे हरा दिया। असल ताकत गुस्से में नहीं, नरम दिल होने में है। इस दिन के बाद से काला किला बदल गया। बादशाह ने तमाम फूलों को दोबारा नस्ब करवाया। अब वहाँ बच्चे गलियों में कहके लगाते थे और बादशाह खुद इनके हमरा कुर्सियों से बेनियाज होकर खेला करता था। तो प्यारी बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा है कि हमेशा रहम दिल होने में बरकत होती है और रहम दिल होने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमें आपस में मिलजुल के और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।